कई बार जेईमेन के प्रॉब्लम में सर्टेन अजम्पशन होता है जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं है। और मजे की बात यह है कि हमारा आंसर भी सही आ जाता है, बट इसमें हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। आज के वीडियो में लोग जेईमेन 2022 का एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जो पुली और चेन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसका सही तरीका क्या है अप्रोच करने का। तो आपके सामने एक डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक पुली है। क्वेश्चन में मेंशन है कि यहाँ पर एक मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली है, ठीक है ना। इसके दोनों तरफ एक चेन है जिसका जो टोटल लेंथ है वो कैपिटल एल है, जिसका स्मॉल एल पार्ट जो है वो पुली के एक साइड है और बचा हुआ पार्ट कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल वाला जो पार्ट है पुली के राइट साइड में है। अज्यूमिंग कि ये वाला जो पार्ट है इससे हेवियर है, ठीक है। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और इसमें ये कहा जा रहा है कि विथ अ पार्ट ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ऑन वन साइड एंड रेस्ट ऑफ इट्स लेंथ एल माइनस एल इज हैंगिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द पुली एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। एक खास टाइम पे जब स्मॉल एल का वैल्यू एल बाय एक्स हो जाता है, मतलब एक ऐसा आप कह सकते हो कि स्मॉल एल को एल कैपिटल एल के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ चेन इज जी बाय 2, तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब कुल मिला के इस स्मॉल एल को हमें कैपिटल एल के टर्म में बताना है जब इस चेन का जो एक्सेलरेशन है वो जी बाय 2 हो जाए, ठीक है। सो आई होप सिचुएशन आपको क्लियर है। चेन यूनिफॉर्म है, ये क्वेश्चन में मेंशन है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑफ कोर्स इसका एक कोई न्यूमेरिकल आंसर आएगा। तो अब बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन की। तो क्वेश्चन एट फर्स्ट साइट डेफिनेटली ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है एंड क्योंकि यहाँ पे चेन है, राइट, एक यूनिफॉर्म चेन है, ब्लॉक नहीं है। एक थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का सेटअप आप कह सकते हो कि ब्लॉक की जगह पे चेन है। तो जब आप चेन लोगे तो ऑफकोर्स आप अगर एक्सेलरेशन लिखना है चेन का तो आपको देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जो पुलिंग फोर्स है, ऑफकोर्स जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पे लेंथ डायग्राम में ज्यादा दिखाया गया है, तो हम ये मान के चलेंगे इसका जो पुलिंग फोर्स होगा इस साइड से ज्यादा होगा, राइट। तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा हम लोग क्या लिख सकते हैं, और लेट्स से कि यहाँ पे ए लिखेंगे एफ नेट बाय टोटल मास, राइट, टोटल मास। जैसे हम लोग ब्लॉक सिस्टम में यही करते थे, जब 2 ब्लॉक सिस्टम होता था हमारा तो हम लोग क्या करते थे, जो एफ नेट होता था डिवाइड बाय टोटल मास कर लेते थे, राइट। तो यहाँ भी कुछ हम लोग वैसा ही करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ नेट लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो इस तरफ जो लेंथ है एल माइनस एल हैंग कर रहा है, तो लैम्डा, लेट्स से लैम्डा इसका चेन का मास पॉइंट लेंथ है, ठीक है। आप इसको मान लो, क्वेश्चन मेंशन नहीं है, हो सकता है उसका रिक्वायरमेंट ना हो, राइट। सो लैम्डा मेरा मास पॉइंट लेंथ है, सो लैम्डा इंटू एल माइनस स्मॉल एल, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इंटू ये इसका मास हो गया, इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दो, और इधर का इसका जो पुलिंग फोर्स होगा इस तरफ होगा, इसका पुलिंग फोर्स इस तरफ होगा, राइट। तो नेट पुलिंग फोर्स होगा उसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो माइनस लैम्डा इंटू स्मॉल एल, है ना, इंटू जी डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू टोटल जो लेंथ होगा एल इंटू लैम्डा इंटू एल, सिंपली, राइट। टोटल मास हो गया तो लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि लैम्डा लैम्डा ये सब कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर L माइनस 2L बाय एल इंटू आप G लिख सकते हो, और ये वैल्यू A का वैल्यू G बाय 2 दिया हुआ है। उस समय हमें बताना है कि स्मॉल एल का वैल्यू कैपिटल एल के टर्म्स में क्या होगा, राइट। तो आप देख सकते हो ये 1 माइनस 2L बाय एल में G कैंसिल आउट हो गया, ये हाफ हो गया। ऑफ कोर्स यहाँ से आप देखोगे तो हाफ मेरा 2L बाय एल आ गया, तो यहाँ से L बाय एल का वैल्यू जो है कैपिटल का वैल्यू 1/4 आ गया। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो स्मॉल एल होगा वो L/4 हो गया। और यही मेरा क्वेश्चन भी था कि L/x जो होगा यहाँ पे दिया हुआ है कि जब g/2 एक्सेलरेशन हुआ तो L/x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो हमारे पास आंसर आ गया, इसका जो वैल्यू होगा वो x का वैल्यू 4 हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो भाई आंसर तो हमारा आ गया, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। बट जो मैं बिगनिंग में बात कर रहा था कि हमारा ध्यान किस तरफ नहीं जाता है, राइट। अब आप जरा सोचो कि जैसे यहाँ पर क्या हिडन अजम्पशन है। अब क्योंकि यहाँ पे पुली है, पुली मासलेस है और फ्रिक्शनलेस, ये मेंशन है क्वेश्चन में। अब क्योंकि ये लेंथ एल है और ये एल माइनस एल है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो लेंथ आप देख रहे हो, राइट, इसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है। या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे ये पुली
एक तरीका ये भी है कहने का, इस पुली का जो साइज है इतना छोटा है कि ये जो लेंथ है ऑलमोस्ट वर्टिकल है जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और राइट साइड में जो लेंथ है, क्योंकि टोटल लेंथ कैपिटल एल है, तो अगर इस तरफ स्मॉल एल है तो दूसरी जगह एल माइनस एल हो रहा है, मतलब ये, और क्योंकि ये लेंथ वर्टिकल दिखाया गया है डायग्राम में, मतलब ये वाला जो आप कर्व वाला जो पार्ट है उसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही लिया गया है, ये अजम्पशन है, ठीक है। अब दूसरा अजम्पशन है कि अब दूसरा क्या अजम्पशन हो सकता है यहाँ पर, लेट्स से कि अगर वो स्ट्रेट नहीं होता तो क्या होता, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ऐसा भी कह सकते हैं कि लेट्स से कि ऑफ कोर्स आपको एक बात तो है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेंशन है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये क्लियरली मेंशन यहाँ पे है क्वेश्चन में कि स्मॉल एल है कैपिटल एल है, तो लेट्स से अगर हम इसको स्ट्रेट ना मान के कर्व ही माने, लेट्स से ये जो स्मॉल एल है, लेट्स से अगर ये कर्व है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पुली का साइज है लेट्स से कि कंसिडरेबल है, बट उससे भी क्या होगा ना कि आंसर में फर्क नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, तो आप देखो ठीक से इस पुली में आप देखो तो ये जो कॉन्टैक्ट बना के होगा चेन कुछ ऐसा होगा, राइट। ऐसा हम सर्कुलर पुली लेके हम चल रहे हैं, ऑफ कोर्स पुली सर्कुलर ही होता है, तो आप देखो ठीक से ये वाला जो पार्ट है, राइट, ये वाला जो पार्ट है जो कर्व पार्ट है, क्योंकि अभी हम इसको स्ट्रेट लेके नहीं चल रहे, हम मान के चल रहे हैं ये पूरा का पूरा लेंथ स्मॉल एल है और ये वाला जो लेंथ है ये कैपिटल एल माइनस एल है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला जो लेंथ है, राइट, इसको हम कुछ नाम दे दें, लेट से कि ये जो लेंथ है इस तरफ ये लेट से y है, तो ये भी क्या होगा y हो। इस y को आप बता भी सकते हो, अगर मान लीजिए इस पुली का रेडियस r है तो ऑफ कोर्स ये 2 पाई r by 4 हो जाएगा, एक क्वाड्रेंट है तो 2 पाई by 4 आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो अगर हम ये मान के चलें तो अब अगर एक्सेलरेशन थोड़ा मॉडिफाई करें, राइट, क्योंकि आप देखो तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ऑफ कोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तो इफेक्टिवली जो इतना पार्ट जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इसको एक्सेलरेशन देने के लिए, ये वाला पार्ट अभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो अगर हम ये मान के भी चले इन दैट केस ऑल्सो क्या होगा, एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे इन दैट केस, तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, इधर वाला अगर लिखें तो एल माइनस वाई है ना, और माइनस लैम्डा इंटू इधर करेंगे तो एल माइनस वाई हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हम टोटल लेंथ जो है वो लैम्डा एल हमने कह दिया, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ जब आप एक्सपैंड करोगे तो लैम्डा इंटू एल माइनस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एल प्लस लैम्डा वाई आ गया, राइट, बाय लैम्डा इंटू एल। तो आप अगेन देख सकते हो ये जो एक्सप्रेशन आया ये सेम आया जो हमारा यहाँ पे आ रहा था, ठीक है ना। तो अब ये चीज ना हमारा ध्यान नहीं जाता, हम इसको ऑब्वियसली ले लेते हैं कि ठीक है एक साइड अगर स्मॉल एल है तो दूसरी साइड एल माइनस एल होगा, बट खास बात ये है कि यहाँ पर दो असम्पशन हो सकता है। एक है कि आप बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शन लो दोनों तरफ, दैट मीन्स कि पुली का जो साइज है बहुत छोटा है, मासलेस है ऑफ कोर्स, तो आप ये असम्पशन मान सकते हो। बट इवन तो अगर लेट्स से कि हम टोटल लेंथ लेके चलते हैं, इंक्लूडिंग लेट्स से ये अज्यूम करते हुए कि ये स्ट्रेट सेक्शन ना होकर कर्व सेक्शन है यहाँ पर, राइट, यहाँ पे कर्व सेक्शन है, इवन दो क्या होगा ये वाला जो पार्ट होगा वो नेट जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशन पुल होगा इसका जो ग्रेविटेशन पुल होगा वो दोनों दूसरे को कैंसिल आउट कर लिया। लेकिन खास बात ये क्योंकि ये कर्व पार्ट है तो यहाँ पर आप लैम्डा वाई इंटू जी नहीं लिख सकते हो, यहाँ पर आएगा ऑफ कोर्स उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका जो ग्रेविटेशन पुल है इसका ग्रेविटेशन पुल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेगा, बट यहाँ पे लैम्डा वाई इंटू जी आप नहीं लिख सकते हो, कर्व पार्ट है ना, तो इसको आप सेंटर और मास से निकालोगे, हालांकि उसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेरा पॉइंट बस इतना था यहाँ पर कि देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट, हमारा इसमें आंसर भी आ जाता है, राइट, बट ये जो थॉट प्रोसेस है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है या क्या पॉसिबल अजम्पशन है यहाँ पर, इधर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए, ओनली देन हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, टिल देन टेक केयर।